बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब गयान दयान के नाजरीन, आज तलहा अनवर लेके आया है आप सब के लिए एक ऐसी न्यूज कि जो कि ना सिर्फ निहायत ही जरूरी है बल्कि शहर कराची, सूबा सिंध और तमाम पाकिस्तान के नौजवानों के करियर के लिए निहायत ही अहम है। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुने और वीडियो के आगाज में ही प्लीज वो तमाम दोस्त जो कि सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाए किसी भी वजह से, प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। तो आज हम बात करेंगे जनाब सीएसएस के हवाले से। सीएसएस क्या है? आसान अल्फाज में अगर हम आपसे बात करें तो यह मुकाबले का इम्तिहान है जिसके बाद आप बराह रास्त 17 ग्रेड की पक्की सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं और इस नौकरी के हासिल करने के साथ फिर जो आपको पोस्ट ऑफर होती है वो आपको मजीद मराहत देता है। इस हवाले से हमारे पास एक बहुत ही अहम इतला है और इस अहम इतला के हवाले से जो आज आपको साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो है जनाब नवाज साहब, जो कि सीएसएस के हवाले से एक वसी तजुर्बा रखते हैं, नौजवानों की ट्रेनिंग भी देते हैं। और आइए इनसे मजीद बात करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया तला साहब। आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट काम की तरफ जो है कराची के खुसूसन नौजवानों की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। नवाज साहब ये बताएं कि सीएसएस के हवाले से आपने कुछ बात कहनी थी आज हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ध्यान के नाज़रीन के लिए, वो क्या है? सर एक्चुअली बात यह है कि यूं तो रूटीन में सीएसएस हर साल कंडक्ट होता है, बच्चे उसमें अपीयर होते हैं और ये सिलसिला रूटीन में चल रहा था। इस दफ़ा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक स्पेशलाइज्ड सीएसएस लॉन्च किया है। ये बेसिकली वो पोस्टें हैं जो हर साल खाली रह जाती हैं, कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते, तो इसकी हवाले से उन्होंने एक स्पेशलाइज सीएसएस लॉन्च किया है। और उस स्पेशलाइज सीएसएस में उन्होंने एक रियायत और दे दी है कि सीएसएस के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 साल होती है, तो इसमें उन्होंने 32 साल एज कर दी है। यानी कि और यूट्यूब ज्ञान ध्यान के नाज़रीन इस बात को बगौर दोबारा सुन लें, सीएसएस मुकाबले की इम्तिहान की उम्र 30 साल के बजाय 32 साल कर दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान ध्यान के प्लेटफॉर्म से। प्लीज सर आगे बताएं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी एक खूबी ये है कि सूबा सिंध के लिए खुसूसन ये ऑफ़र दी गई है कि इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अपीयर हो सकते हैं। बाकी मिसाल के तौर पर जैसे केपीके के लिए सिर्फ उन्होंने कंडीशन रखी है कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कराची से जितने भी नौजवान सीएसएस के लिए ओवर एज हो चुके थे, उनको एक चांस मिल गया है कि वो दोबारा सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। वह साहब ये तो आप बड़ी खुशखबरी बता रहे हैं कि सीएसएस की एक तो पहली बात उम्र 30 से 32 साल कर दी गई जैसा कि हमने अभी बताया, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मेल और फीमेल की फैसिलिटी सिर्फ सूबा सिंध के मुस्तकिल मकीमों के लिए है। जी जी बिल्कुल, सूबा सिंध के मुस्तकिल मकीनों के लिए, केपीके या दूसरे सूबों के लिए ये सहूलत नहीं दी गई। ऐसा क्यों नवाज साहब? एक्चुअली होता ही है अपना तला साहब के, जब सीएसएस कंडक्ट होता है तो फीमेल कैंडिडेट्स केपीके से कम अपीयर होती हैं, वो सीटें खाली रह जाती हैं और मेल जो है वो ज़्यादा अपीयर होते हैं तो वो फिल हो जाती हैं। तो इस तरह कराची से कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स की तादाद मेल और फीमेल दोनों में कम रहती है, जिसकी वजह से सूबा सिंध की सीटें खाली रह जाती हैं, उस पर कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते। तो इसलिए उन्होंने ये 32 साल की एज करके और मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कॉम्पिटेंट बच्चे आएँ, इस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को पास करें और जो वैकेंट सीटें हैं उन पर जो है वो विराजमान हो। अच्छा, हमारे यूट्यूब नाजरीन को ये भी बता दें, ज्ञान ध्यान के तमाम सब्सक्राइबर्स को, कि सीएसएस का मुखफ़फ़ क्या है, इसको पास करने का आसान तरीका क्या है और इसके जरिए आप कौन कौन से महकमों में आप नौकरी हासिल कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बेसिकली जी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने इस मुल्क का निज़ाम चलाना होता है, इसलिए इसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहा यानी कि जाता है। जिसे हम अशराफिया या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें 8 मल्टीपल वो कैडर्स हैं, जैसे एक पुलिस सर्विस कैडर है, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कस्टम है, मिलिट्री अकाउंट्स है, पाकिस्तान रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरह मुख्तलिफ ये 8 कैडर्स हैं जिनके लिए ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, वो ये समझते हैं कि शायद सीएसएस एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है, जब इसमें अपीयर होना हो तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी कियास रही हैं। सीएसएस मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आप इसकी कंपैटिबिलिटी देखना चाहें कि ये कितना मुश्किल है, तो एमबीबीएस के अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो एमबीबीएस की जो एफर्ट्स लगती हैं एक बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए, उसकी 20% एफर्ट्स जो है वो सीएसएस पे लगती हैं सिर्फ।
अच्छा, यानी कि जैसे कि हमें नवाज साहब ने बताया कि सीएसएस के इम्तिहान के जरिए आप किसी भी कैडर में हासिल शुदा मौजूद इदारे को नौकरी के जरिए अपने मुस्तकबिल को मजीद मजबूत कर सकते हैं। इसके अंदर पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है और दीगर शोबा जाते हैं। यानी कि हम इसको मजीद एलेबरेट करें कि जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो भी सर के सीएसएस पास करके आते हैं। जी, या तो सीएसएस पास करके आते हैं या पीसीएस पास करके आते हैं। पीसीएस सूबाई लेवल पे होता है, सीएसएस जो है वो कंट्री लेवल पे होता है। यानी कि डिप्टी कमिश्नर भी लग सकते हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक आम शख्स के लिए बड़ी बात होती है, हम जैसे इंसानों के लिए। तो सर इसमें मजीद और कौन सी सर्विसेज हम हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सीएसएस की तैयारी जब आप करते हैं तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पता नहीं सवाल कहाँ से आ जाएँ। मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि सीएसएस मेरी नॉलेज में वाहिद एग्ज़ाम है जिसमें 100% कोर्स आउटलाइन आपको दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये इस किस्म के सवालात आपसे पूछेंगे। फर्ज कर लें अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपसे सिर्फ 5 कंट्रीज़ के बारे में पूछेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि छठी कंट्रीज़ का कोई सवाल आ जाए उसमें। वो सिर्फ उन 5 कंट्रीज़ के बारे में ही आपसे क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है 100% उस सिलेबस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन पेपर्स आते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं या गाइडलाइन है ये मैंने एक फैसिलिटेट करने के लिए बच्चों को एक वेबसाइट बनाई हुई है eacademy.com.pk के नाम से। तो उसपे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो पुराने पेपर्स हैं वो मौजूद हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं कि कोर्स किस तरह सेलेक्ट किए जाएं, कौन से कोर्स मार्क्स गेनिंग होते हैं, किस में पास होना आसान होता है, किस में नॉलेज ज़्यादा गेन होता है, तो ये सारी इस तरह की जो नॉलेज है ये हम गुज़िश्ता 3 साल से बच्चों को मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी बच्चे जो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, इसको ज्वाइन करें। आई एम सॉरी, मैंने शायद गलत तो नहीं सुना, क्या आपने लफ्ज मुफ्त का है, फ्री का है? जी फ्री में ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं हम। आज तक हमने फ्री किसी में से आप सीएसएस की तैयारी करा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज तक हमने किसी से पैसे नहीं लिए और ये सारी मुफ्त सर्विसेज हैं। ड्यूरिंग कोविड तमाम इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे तो हमने ऑनलाइन सीएसएस की क्लासेस कंडक्ट की। इसमें मेरे बहुत सारे बॉसेस ऑफिसर्स भी हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लास्ट ईयर एक हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ ऑफिसर हैं एहसन मंगी साहब, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ कंडक्ट कराने हेल्प की। तारक चांडियो साहब जो पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर लाड़काना भी रहे, उन्होंने हमारे साथ हमें हेल्प की और क्लासेस कंडक्ट की, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया। तो वो ऑफिसर्स भी हमें फ्री सर्विसेज देते हैं और हम भी आगे ये सर्विसेज फ्री दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नवाज साहब बता रहे हैं कि हमारे इस शहर के बच्चों के लिए, सिंध के बच्चों के लिए आपको एक एकेडमी मिल रही है जहां पे ना सिर्फ ऑन ड्यूटी अफसरान आपको लेक्चर्स देंगे बल्कि साथ ही साथ सिलेबस भी होगा। सर हमें आखिरी बात ये बता दें कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जैसा कि आपने हमें बताया कि सारी चीजें हम बच्चों को फराहम कर देंगे और उनके लिए सर्विसेज भी आप दे रहे हैं, साथ ही साथ इस एग्जाम की डेट क्या है, कब तक ये अवेलेबल है, बच्चे फॉर्म कैसे जमा कराएं और किस तारीख तक इनको इजाजत है करने की? सर अच्छा, इसका ये तरीका है कि नोटिस इशू हो चुका है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से और 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक वो एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हम जो सीएसएस की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं वो स्मार्ट स्टडी है। हम आपको किताब की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, आपने जस्ट स्मार्ट स्टडी करनी है बगैर किताब के। वीडियोस देखनी है, ऑडियो सुननी है और ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं तो आप जस्ट अपना मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करें और कंप्लीट सीएसएस की प्रिपरेशन करें। हर कोर्स की कंप्लीट वीडियोस मेरे पास बनी हुई हैं, मैं जस्ट उन वीडियोस के थ्रू सिखाता हूँ और ये वीडियोस उन लोगों की है जिन्होंने सीएसएस में टॉप किया या गोल्ड मेडल लिए या किसी सब्जेक्ट में टॉप किया। वो कैंडिडेट डायरेक्ट जो है वो बच्चों को थ्रू वीडियो पढ़ा रहे हैं इसमें। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने बड़ी जबरदस्त इतला हमको आज दी और हमने अपने यूट्यूब नाज़रीन को बताया कि सीएसएस का एग्जाम अनकरीब मुनक्किद होने वाला है। इसके लिए आप तैयारी कर लें और अच्छी नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि न सिर्फ अच्छी नौकरी हासिल करें बल्कि मुल्क को, कौम की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा भी अदा करें। एक दफा फिर हम दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज सब्सक्रिप्शन करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम दोस्तों में, बिलखुसूस नौजवानों में इस पैगाम को फैलाएं ताकि मुल्क तरक्की करे और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। थैंक यू सर, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। यूट्यूब नाजरीन, अल्लाह हाफिज।